कृष्णगंज थाना अंतर्गत जनता कॉलोनी वैशाली नगर में अज्ञात चोरों ने पतंजलि औषधालय से हजारों की नकदी सहित हजारों रुपए की खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। संचालक की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने औषधालय का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। अनिश गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार रात को भी हमेशा की तरह औषधालय पर ताला लगाकर गए थे। शनिवार सुबह आकर देखा तो पीछे वाले स्टोर पर लगी खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी। अज्ञात चोरों ने कैश बॉक्स से 40,000 के नकदी और 70,000 के ड्राई फ्रूट व अन्य आइटम चोरी कर लिए। गुप्ता की माने तो पिछले दिनों काम पर 2 लड़कों को रखा था जो कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चले गए। यहाँ पे रात को कभी किसी वक्त पीछे खिड़की में 2 ग्रिल काट के और चोर अंदर घुस के और कैश लेके गए हैं। 4-5 पीपे इसके देसी घी के 5 लीटर वाले लेके गए और कुछ कीमती सामान भी है जो धीरे धीरे नज़र आ रहा है और कैश है करीब 40,000 के आसपास कैश है जो लेके गए हैं और सामान मिला के करीब मेरे को लग रहा है करीब 80 से 1 लाख के बीच में कुछ नुकसान हुआ है। अलवर गेट थाना पुलिस ने शातिर नकबजन गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया। एसपी नितिन देव ब्लगन के निर्देश पर एएसपी भोलाराम यादव के निर्देशन में आईपीएस मोनिका सेन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सांसी बस्ती भगवानगंज के नकबजन गैंग के रॉकी और विशाल उर्फ गबरू सहित माल खरीदने वाले दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। अलवर गेट थाना प्रभारी हरिपाल सिंह ने बताया कि इस नकबजन गिरोह ने शहर के अलवर गेट, आदर्श नगर, क्लॉक टावर, कोतवाली और कृष्णगंज सहित गंज थाना अंतर्गत लगभग 1 दर्जन नकबजनी की वारदातों को कबूल किया है। गैंग के अभी कुछ सदस्य और फरार चल रहे हैं। गैंग पहले सूने मकानों की रेकी करती है, फिर उसके बाद उसे निशाना बनाती है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान नितिन देव ब्लगन साहब ने चोरी और नकबजनी गैंग का पर्दाफाश करने के लिए शहर में आईपीएस श्रीमती मोनिका सेन के नेतृत्व में एक टीम गठन की, जिसमें एसएचओ अलवर गेट में और अजय कांत जी रामगंज एसएचओ, नरपत सिंह जी आदर्श नगर एसएचओ तथा साइक्लोन सेल और हमारी तीनों थानों की टीमों का गठन कर नकबजनी और चोरी की गैंग का खुलासा करने के लिए हम लोगों ने करीबन 50 आदमियों की एक सूची तैयार की और उन सूचीबद्ध आदमियों को हमने लाकर अलग अलग पूछताछ करने के बाद टीम इस निष्कर्ष पे पहुंची कि 5 आदमी जो भगवानगंज एरिया में रहते हैं उनको हमने चिन्हित करके उनमें से 3 आदमियों को हमने उठाया, तो शहर की लगभग 1 दर्जन नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमने काफ़ी सामान भी इनसे बरामद किया और 3 आदमियों को हमने इनको गिरफ्तार किया। तो इसमें कितने जने थे और कहाँ से रहने वाले थे ये सब? ये एक तो है इसमें रॉकी पुत्र कांतिलाल, दूसरा है विशाल उर्फ गबरू पुत्र अशोक और तीसरा है दीपेश पुत्र राजेश। तीनों सांसी हैं तथा भगवानगंज सांसी बस्ती के रहने वाले हैं। तो पूर्व में भी ऐसा तो इनका रिकॉर्ड है? हाँ, पूर्व में भी ये चोरी नकबजनी की वारदातों में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये अभी क्या क्या माल बरामद हुआ? इनसे मोबाइल्स, लैपटॉप और एलईडी और जेवरात तथा नकदी बरामद। दरगाह थाना अंतर्गत होलीधड़ा नरसिंह मंदिर के पास रहने वाले 2 किराएदार परिवारों के बीच मामूली सी बात ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। घटना के मुताबिक शुक्रवार को होलीधड़ा इलाके में रहने वाले आरोपी यूपी निवासी राम बिहारी ने दूसरे किराएदार ऑटो चालक सत्यनारायण और उसकी पत्नी शांति बंसल पर डंडे और हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में सत्यनारायण के सर पर गंभीर चोट आई, जबकि हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। पीड़िता शांति अपने पति को लहूलुहान हालत में लेकर जेलन अस्पताल पहुंची, जहां सत्यनारायण के सर में 22 टांके लगे। वहीं हालत गंभीर होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। ये हमारे यहाँ घर की बात है, सुबह करीब 7:15 बजे की। नीचे किराएदार है राम बिहारी, उसका बच्चा और हमारा बच्चा कोई बॉल खेलने के चक्कर में आपस में माथाबोड़ी हो गई थी। अब वो ऊपर आके बोला कि भाई हमारे बातचीत करने के लिए आया पहले तो कि हमारे बच्चे से माथाबोड़ी नहीं करे, न हमारे बच्चों को मारे और बॉल लेने नीचे नहीं आएगा। उसके बाद में बात करते करते उसने ना मेरे एक झापट मार दी खींच के। उसके बाद में मैं इधर उधर चेका, जितने में हमारे बंदर भगाने का डंडा पड़ा था छत पे, मैंने 5-7 डंडे की मार दी माथे पे और हाथ पे मार दी, जो हाथ में फ्रैक्चर हो गया बहुत बड़ा। ये देखो, और खून ही खून हो गया पूरी छत पे। अभी देख लो सारे कपड़े भर गए। भगा मोहल्ले में कोई नहीं बोला, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं आया था। भगा थाने गया मैं, मिसेज वो उसके बाद में मिसेज गई 4-5 डंडे की मार दी। उसके पैरों में लगी हुई है, हाथ में उसके भी मांस फट गया। आप क्या चाहते हो? हमारे को तो न्याय मिलना चाहिए, ऐसे आदमी को है ना घर से निकलवाना चाहिए। और मैं धंधे से बेरोजगार हो गया, हमारे को हर्जाना मिलना चाहिए।
शांति बंसल ने बताया कि वह गरीब है और पति ऑटो चलाकर रोजी रोटी कमाता है। वहीं घर के दूसरे हिस्से में रहने वाले यूपी के पानी पताशे वाले बदमाशों ने बच्चे द्वारा गेंद फेंकने की मामूली बात पर हमारे पूरे परिवार पर डंडे और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। पीड़िता ने दरगाह थाने में आरोपी राम बिहारी और उसके साथियों के विरुद्ध मारपीट और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है और मांग की है कि उसके परिवार को आरोपी द्वारा इलाज खर्च और मुआवजा दिया जाए। हम होलीदरा नरसिंह मंदिर रहते हैं और हमारे सुई पे लिखल बच्चों के बोल के बारे में लड़ाई हुई थी। मेरे बीपी कम हो रहा था, जब मैं तो बोली नहीं कुछ सुती रही। इसकी औरत फंसाते वाले के नीचे राम बिहारी की औरत है जो नीचे इनके बाजार में जाके इनसे क्या आई तो क्या अच्छा बच्चे बच्चे नहीं लड़ेंगे, इन्होंने भी कह दिया इन्होंने कह दिया। सुबह उसका बाप आया, राम बिहारी उठ के हमारे घर के अंदर हमारे को जगाया, उठते आके इनके झांपड़े में लगा दी मेरे हस्बैंड के सत्यनारायण जी के। आके झांपड़े लगाते ही फिर डंडा पड़ा था यहाँ, मोटा सारा डंडा लेके उनके माथे मार दी जो 22 टाके आए और हड्डी टूट गई उनकी। जो ऑपरेशन होएगा उनका, ऑपरेशन के लिए वो रोड डलेगी उनके, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। हमसे कार्रवाई की जाए, हमारे के ऊपर और हमला कर सकते हैं और हमारे को जितना हमारे 4 महीने की का डॉक्टर हमारे को पूरा खर्चा दिया जाए। हमारे कोई कमाने वाला नहीं है तो हमारे को पूरा खर्चा दिया जाए हमारे को, और जो गाड़ी का नुकसान और उनका इलाज का पैसा वो इलाज का पैसा दिलवाया जाए हमारे को।